बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये जो खोखर बरादरान हैं, ये अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी हैं, एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूट है। इनसे सीखा जा सकता है, इनसे तालीम हासिल की जा सकती है। इनको अल्लाह ताला ने इतना दिमाग अता किया है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं, ऐसी ऐसी बारीक वारदातें डालते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। आज जब एंटी करप्शन की अदालत में, जहां पर इनकी जमानतों की समाअत हो रही थी, वहां पर जब तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई है इनकी 3 FIRs के अगेंस्ट, तो पता चला है कि ये कितनी बारीक वारदात करते हैं और किस तरीके से कार्रवाई डालते हैं और कितने जीनियस हैं अपने काम में। ये खोखर बरादरान आज अदालत में पेश हुए। मैं आपको पूरी कार्रवाई बताता हूं कि आज अदालत में हुआ क्या, तफ्तीशी रिपोर्ट क्या पेश हुई है और कौन से हकायक सामने आए हैं। जो हकायक आज तफ्तीशी रिपोर्ट में सामने आए हैं मुख्तलिफ जगहों पर इनकी वारदातों के, उसको देखकर कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गई और वह हक्का बक्का रह गया कि अच्छा, ये यूं भी हो सकता था। खोखर बरादरान पर 3 FIR एंटी करप्शन की जानिब से हैं, बल्कि 4 हैं। आज पता चला कि चौथी भी है। 3 पर तो वो प्री अरेस्ट उन्होंने बेल करा रखी है, लेकिन चौथी में उन्होंने बेल नहीं कराई। आज उनको पता चला कि ये चौथी FIR भी है, तो आज उन्होंने बेल मूव की है। मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 FIR क्या हैं और तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई हैं, तो आप यकीनन खोखर बरादरान की जहानत पर रश करेंगे। देखिए, पहले एक तो उनकी लाहौर में जो 6 कनाल अराजी का मामला है। एक तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पर उनकी बहुत सारी ज़मीन है, कुछ उन्होंने कब्जा करके रखी है, ले रखी है, कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती खरीदी है, उस पर थोड़े बहुत पैसे अदा कर दिए हैं, कुछ उन्होंने अगर खरीदी भी है तो उस ज़मीन पर उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। अब मिसाल के तौर पर उनकी 6 कनाल अराजी का जो मामला है, आज तफ्तीशी ने बताया कि इस पर अगर ये जिससे इन्होंने ये ज़मीन खरीदी, इस पर अगर ये सेल डीड करते तो जो सरकारी खजाने में टैक्स जाता वो 28 लाख रुपए होता, जैसा कि नॉर्मली होता है। मैं किसी से प्लॉट खरीदूंगा, एक सेल डीड करूंगा। मैं अगर किसी से किसी को कोई बेचूंगा तो एक सेल डीड होगी। लेकिन इन्होंने जिससे खरीदी उसको कहा कि तुम सेल डीड ना करो हमारे साथ, तुम एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो और कहो कि मैं इस जमीन से दस्तबरदार हो रहा हूं, ये मैं इनको दे रहा हूं। तो सेल डीड करने की बजाय दस्तबरदारी का मुआहिदा कर दिया। अब दस्तबरदारी का मुआहिदा जो होता है उसमें टैक्स कम होता है, तो इन्होंने जिससे खरीदी उसको सेल डीड करने के बजाय दस्तबरदारी का मुआहिदा किया, तो इस तरह से इनको सरकारी खजाने में जो टैक्स देना पड़ा वो 28 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए अदा करना पड़ा और 26 लाख रुपया इन्होंने बचा लिया। अब ये इतने गरीब हैं कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, लेकिन सरकारी खजाने में 26 लाख रुपए जमा नहीं कराएंगे। सरकारी खजाने के 26 लाख रुपए भी बचा लिए इन्होंने। अब ये इनके ऊपर एक FIR थी और DC लाहौर की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर यह बात सामने आई और फिर रजिस्ट्रार इकबाल टाउन ने भी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके आज अदालत में यह लिख कर दे दिया है कि इन्होंने ये फ्रॉड किया। और फिर जब जिस शख्स से इन्होंने ये ज़मीन खरीदी, जब उसको अदालत में बुलाया गया तो उस शख्स ने आकर बताया कि जी हाँ, इन्होंने एक तो मुझसे ये ज़मीन ज़बरदस्ती खरीदी, दबाव डाल के, मैं बेचना नहीं चाहता था, इन्होंने ज़बरदस्ती ली। और दूसरा यह है कि इन्होंने कहा कि हम आपसे सेल डीड नहीं करेंगे, आप दस्तबरदारी का मुआहिदा लिख के दो। तो इन्होंने मुझ पर दबाव डालकर मुझसे ज़बरदस्ती ये दस्तबरदारी का मुआहिदा कराया है। एक तो ये मामला है जिस पर आज जो है वो ये चौधरी तनवीर एडवोकेट जो एंटी करप्शन के वकील थे, उन्होंने ये रिपोर्ट भी पेश की तहरीरी तौर पर और ये सारी बातें कमरा अदालत में बताई भी। दूसरा मामला इसी नौयत का था और वो जगह मुख्तलिफ है। वो थाना चुंग की हदूद में एक ज़मीन उन्होंने खरीदी हुई है, वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है और वहाँ पर भी इन्होंने यही वारदात डाली है कि वहाँ पर भी ज़मीन खरीदी, सेल डीड नहीं की, बल्कि वहाँ पर भी दस्तबरदारी का मुआहिदा किया और वहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने बचाया टैक्स की मद में जो सरकारी खजाने में देना था। ये इन पर 2 FIR जो हैं वो इस नौयत की हैं और तीसरी जो FIR है वो और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें मामला यह है कि वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया। अब अगर ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते तो कल को कभी भी साबित हो सकता था कि भैया आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो साबित नहीं होंगे, हमने तो ये साबित करना है कि हमने ये जो जगह है ये खरीदी है। किससे खरीदी है? एक खातून से खरीदी है, इसका नाम कौसर है। अच्छा, खरीद के उसको पैसे अदा किए? नहीं जी, पैसे नहीं अदा किए। क्या किया है? पैसे अदा करते तो उसको भी सबूत देना पड़ता। पैसे अदा नहीं किए, बल्कि उसके बदले में उसको लाहौर में 2 प्लॉट दे दिए हैं, यानी ज़मीन का रद्दोबदल कर लिया है कि खातून से शेखुपुरा में ये 1020 कनाल अराजी है, 1020 कनाल अराजी शेखुपुरा में, और एक खातून से खरीद के उसको लाहौर में 2 प्लॉट दे दिए। तो इस तरह से उनको अदायगी कोई नहीं करनी पड़ी और ज़मीनों का रद्दोबदल कर लिया है। अब ये खातून जो है, इन्होंने ये ज़मीन कहाँ से खरीदी, इस पर रिकॉर्ड खामोश है।
इस पर कोई रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजात मौजूद नहीं है। और इस खातून ये खातून ने दरअसल ज़मीन पर कब्जा किया, सरकारी ज़मीन पर, अगर इसके मुताबिक चला जाए तो। लेकिन कहानी ये है, तफ्तीश ये कहती है कि इन्होंने खातून को अपनी जगह पर, यानी एक फर्जी तौर पर एक खातून को खड़ा किया है और उस खातून को सिर्फ कागजात में उसका नाम इस्तेमाल किया है। दरअसल कब्जा इन्होंने डायरेक्ट किया है, खुद कब्जा किया, लेकिन एक खातून को बीच में डाल दिया ताकि हम ये बता सके कि हमने तो इस खातून से ज़मीन खरीदी और इसको बदले में लाहौर के 2 प्लॉट दिए हैं। अब वो 2 प्लॉट उसको दिए तो वो भी अपने पास ही हैं। 1020 कनाल का मामला। अब ये एक रहमत अली साहब हैं, वो एक आम आदमी हैं, उन्होंने जाकर डीसी शेखुपुरा को दरख्वास्त दी कि जनाब ये जो ज़मीन है ये खोखर बरादरान के कब्ज़े में है, ये ज़मीन दरअसल सरकारी ज़मीन है। फिर इस पर सरकार ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये तो वाकई सरकारी ज़मीन है। तो इस पर भी इन पर FIR दर्ज हुई है और ये इन्होंने इस पर अबूरी ज़मानत करा रखी है। तो अब अबूरी ज़मानतें जो हैं वो अब इसमें 7 जून तक तौसी हुई है। 7 जून को जज साहब ने कहा, अरशद हुसैन साहब ने, कि आप इस पर अपने दलाइल दोनों पार्टीज मुकम्मल करें और हम इस पर फैसला करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ से खोखर बरादरान ने क्या दलाइल दिए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। खोखर बरादरान के दलाइल बड़े इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 8:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक 1 घंटा पहले समाअत हुई जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और 8:15 बजे फिर अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने कहा कि बाहर बहुत रश लगा हुआ है और भी साइलिंग आए हुए हैं, उनके भी केसेस हैं, तो मैं ज़रा आप ब्रेक लें थोड़ी देर, 15-20 मिनट, मैं बाकी ज़रा कुछ केसेस को निपटा लूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। तो फिर आधे घंटे के बाद दोबारा इनकी बारी आई, दोबारा ये केस कॉल अप हुआ और दोबारा इस पर जो है वो दूसरी तरफ के दलाइल हुए। अब जो दूसरी तरफ के दलाइल थे वो सैफुल मुल्क खोखर साहब और उनके भाई की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कहते हैं, जनाब पहली बात तो ये है कि ये सारा रिकॉर्ड जो हुकूमत पेश कर रही है ये फर्जी है। जो असल रिकॉर्ड है वो हुकूमत ने जला दिया है, असल रिकॉर्ड जला दिया है और उसकी जगह पर ये इन्होंने फर्जी रिकॉर्ड बनाकर हमें ज़बरदस्ती जो है वो ये किया है, मुलव्वस किया है इसमें। दूसरा वो कहते हैं ये सरकारी, ये जो है ना वो सियासी तौर पर केसेस बनाए गए हैं। तो इस पर जज साहब ने टोका, उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत की बात नहीं करता, अदालत में मुझसे सियासत की बात ना करें, मुझसे हक़ाइक़ की बात करें, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं, सियासत है या नहीं है मुझे इसका नहीं पता, आप डॉक्यूमेंट दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जिनसे हमने ख़रीदी हैं उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, अब जिसका नहीं है वो लोग वफात पा चुके हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, वो अगर मौजूद नहीं है तो कुछ लोग ऐसे, वरना अदालत में हम पेश कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये सरकार जो है ये मलफ़ाइडी है, ये इसको हमारे ख़िलाफ़ सियासी बुनियादों पर ये जानबूझ के रद्दोबदल करके रिकॉर्ड में हमारे ख़िलाफ़ पेश कर रही है। तो ये मौक़िफ़ था इफ्तिखार अहमद साहब का, जो कि खोखर बरादरान के वकील थे। अब इस पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि तफ्तीश पहली मरतबा पूरी मुकम्मल तफ्तीश पेश की गई है जिसमें खोखर बरादरान की जो वारदातें हैं उसके बारे में तफसील से पता चला है कि ये कैसे करते हैं। कि शेखोपुरा में, अच्छा, चौथी FIR जो है जिसका मैंने बताया कि आज ही पता चला है, वो भी शेखोपुरा में एक और राजी के हवाले से कि वो भी उन्होंने कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीन पर। तो ये सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, ये यतीमों गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, ये शरीफ आदमी से ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन ख़रीदते हैं। ये कहते हैं कि जनाब आपकी ज़मीन हम ख़रीदना चाहते हैं और जो है वो ये आप इसको फ़रोख्त करें। वो कहता है मैं नहीं फ़रोख्त करना चाहता, नहीं हम तो इसको ख़रीदना चाहते हैं, हम इसको फ़रोख्त करें। मुबैना तौर पर ये इन पर इल्ज़ाम है, इनके ख़िलाफ़ जितनी FIR हैं और जो इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं तो ये कार्रवाई डालते हैं खोखर बरादरान। अब ये 7 जून को अगर इनके ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं रिकॉर्ड के मुताबिक तो खोखर बरादरान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। तो अब ये है सूरत हाल। आज जो एंटी करप्शन की अदालत में ये सारी कार्रवाई हुई है वो मैंने आपके सामने रखी है। इससे आपको ये तो अंदाज़ा हुआ होगा कि भाई लोग हैं बड़े ज़हीन दोनों भाई, और जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं वो भी मिलती जुलती वारदातें ही डालते हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उनकी वारदातें भी कमोबेश इसी किस्म की होती हैं, इसीलिए वो इनके साथ आकर खड़े होकर कहते हैं कि इनके साथ जाती हो रही है और नाइंसाफ़ी हो रही है। बहरहाल अदालती कार्रवाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।